बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिविल पॉइंट। इट्स अब्दुल्ला मकसूद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेयर फोर्स डायग्राम के बारे में। यानी कि अगर आपके पास एक बीम गिवन है, उसके ऊपर लोड्स गिवन है, तो आपने उसकी शेयर फोर्स डायग्राम जो कि उसमें शेयर फोर्स का बिहेवियर का है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनती है, वो कैसे बनाएंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ओवर हैंगिंग बीम है जो कि जिसके स्टार्ट पे एक पिन सपोर्ट है, उसके यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट है और एज पर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है क्योंकि ये ओवर हैंगिंग बीम है। और यहाँ पर इस पे 10 न्यूटन लोड लग रहा है। इधर यहाँ पे इधर से 12 न्यूटन पर मीटर लोड लगा हुआ है एज अ यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो कि 0 से लेके 6 मीटर तक है। इस 6 मीटर पे कोई लोड नहीं है और यहाँ पे भी कोई लोड नहीं है, एच पे एक लोड है। हमने इसमें एक पॉइंट्स बना दिए हैं ताकि हम एक पोर्शंस को लेके तो उसमें हम साथ साथ शेयर फोर्स को फाइंड करते रहें। पहला हमारे पास ए है पॉइंट, दूसरा बी पॉइंट है, तीसरा सी पॉइंट है और आखिरी डी पॉइंट है। हमने सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो ये करना है कि इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेनी है। फ्री बॉडी डायग्राम में ये होगा कि हमने जस्ट इसके ऊपर जो फोर्सेस आ रही हैं और जो रिएक्शंस आ रहे हैं उनको ड्रॉ कर लेना है। हमने यूडीएल को कन्वर्ट कर लिया सिंपली कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड में। तो वो कैसे करेंगे, 12 इंटू जिस एरिया पे जिस स्पैन पे वो आ रहा है, 12 इंटू 6 72। तो हमने इसको कन्वर्ट करके इस 6 मीटर के मिड पे लगा दिया, यानी कि ये 3 मीटर हो जाएगा। बी पॉइंट से 3 मीटर इधर और ए पॉइंट से 3 मीटर इधर मिड पे, और आगे इसी तरह वही पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर दिए। हमारे पास बेसिकली क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड कोई नहीं है तो हमारे पास पिन सपोर्ट पे कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा। डेट्स वाई मैंने यहाँ पे एक ही वर्टिकल रिएक्शन ड्रॉ की है R1, और एक रोलर सपोर्ट पे हमारे पास वर्टिकल रिएक्शन आएगा जिसको हम कहेंगे R2। इसके बाद सबसे जो पहला स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम के बाद, वो होगा हमारे पास रिएक्शन फाइंड करना। तो हम रिएक्शंस को कैसे फाइंड करेंगे, हमने ये इक्वेशन बनानी है, वर्टिकल रिएक्शन सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो R1 आपके पास पॉजिटिव, R2 पॉजिटिव, इन दोनों को ऐड करेंगे और आपके पास जो सुपर इम्पोज लोड हैं वो दो हैं। एक यूडीएल को आपने कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट किया जो कि 72 आएगा, आपने इधर 72 लिख दिया, और आपने 10 न्यूटन जो कि सुपर इम्पोज हैं, इन दोनों को ऐड करके आपके पास ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। इसके बाद आपके पास जो दूसरी इक्वेशन आपने बनानी है, क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई नहीं है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की कोई इक्वेशन नहीं होगी। तो हमने जस्ट यहाँ पे सम ऑफ मोमेंट अक्रॉस पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए की तरफ, पॉइंट ए पर अगर हम जो भी मोमेंट लेंगे तो उसका जो सम होगा वो इज इक्वल टू 0 होगा। ये बेसिकली थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंट को क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, यानी कि उस पर पॉजिटिव साइन लेंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसे ये आते हैं। सबसे पहले 10 इंटू 18, बेसिकली ये पॉइंट है जिसके अक्रॉस हम मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10 इंटू 6 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 12 15 एंड 18। 10 इंटू 18, माइनस साइन क्यों आया R2 के साथ, क्योंकि R2 इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो R2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12। तो R2 इंटू 12, अगेन पॉजिटिव साइन अगली मोमेंट के साथ क्यों आया, क्योंकि 72 इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा अक्रॉस पॉइंट ए। तो 72 इंटू 3, बेसिकली ये आ गया इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ R2 अननोन है। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास R2 की वैल्यू 33 आ जाएगी। इस R2 की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास R1 की वैल्यू भी आ जाएगी जो कि 49 होगी। तो यहाँ तक आपने R1 और R2 को कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आपके पास आपने इस पूरी फ्री बॉडी डायग्राम को 3 पोर्शन में डिवाइड करना है, A टू B, B टू C एंड C टू D, और आपने इसकी शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। तो चलिए पहला स्टेप हमारे पास, हमने जो पहला पोर्शन लिया है वो पोर्शन ए भी होगा हमारे पास। हमने लेट्स सपोज हमने इस बीम को कट कर लिया है फ्रॉम पॉइंट ए टू
पॉइंट बी। तो हमने यहाँ पे पॉइंट ए पे जो हमारे पास R1 की वैल्यू आई थी वो 49 आई थी, तो हमने ये 49 लिख दी। इसी तरह जो UDL स्टार्ट में हमारे पास लगा हुआ है, UDL को हमने पॉइंट लोड में किया था, वो UDL हमने दोबारा यहाँ पे लगा दिया। इस वैल्यू को हमने हमेशा x लेना है, क्योंकि मैं नीचे इसमें x बना के एक इक्वेशन फाइंड करूँगा, और उस इक्वेशन में पहले मैं, क्योंकि पोर्शन A टू B है, तो A टू B हमारे पास 0 2 3 + 3 6 आता है। तो x की वैल्यू पहले मैं 0 पुट करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर शेयर फोर्स फाइंड करनी है, और फिर मुझे 6, यानी कि अगर मैं लेफ्ट साइड से चलूँ तो मुझे 6 पर x = 6 पे शेयर फोर्स फाइंड करनी है। तो हम अगर इस पूरे पोर्शन की एक इक्वेशन फाइंड करते हैं शेयर फोर्स की, तो वो कुछ ऐसे होगी बेसिकली, Vx शेयर फोर्स इज इक्वल टू 49, क्योंकि ऊपर की तरफ है, हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं, और नीचे की तरफ जो फोर्सेस हैं उनको नेगेटिव ले रहे हैं, वर्टिकल फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम 49 पॉजिटिव माइनस 12 बेसिकली UDL है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय हम x करेंगे तो हमारे पास 12x आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जो फोर्स होगी शेयर फोर्स, उसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब हम x में मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगे। पोर्शन A भी है, तो हमने सबसे पहले x की जगह 0 पुट किया, तो 49 हमारे पास शेयर फोर्स आ गई VA इस पॉइंट पे। उसके बाद हमारे पास अगर इस पॉइंट पे हमने शेयर फोर्स फाइंड करनी है, तो VB = 49 माइनस 12 इंटू एक्स 6, एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो शेयर फोर्स की वैल्यू आई है वो -23 न्यूटन आई है। साइन बहुत मैटर करता है। एंड पे मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा कि साइन कैसे हमें बताता है कि हमने किस तरह डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास पोर्शन AB की वैल्यूज थी। अब हम आ जाते हैं पोर्शन BC पे। BC पोर्शन में हमने फाइंड तो वैल्यू BC पोर्शन की करनी है, लेकिन हमने जो थ्रू आउट स्टार्ट से सेक्शन लेकर आ रहे हैं उस सब को बनाना है, उस सब को ड्रॉ करना है। तो हमने स्टार्ट में जो पॉइंट A पर एक्शन आया वो 49 आया था, उसके बाद UDL हमारे पास आया था, और उसके बाद हमने BC को भी इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें हमने 2x बेसिकली फाइंड करने हैं। हमने पहले इस पोर्शन को देख लेना है कि इसमें क्या शेयर फोर्स की वैल्यू आ रही है, फिर हमने इस पोर्शन को चेक कर लेना है। डेट्स वाई मैंने पहली इक्वेशन के लिए x1 लिख दिया और दूसरी इक्वेशन के लिए x2। बेसिकली इस पोर्शन में आप जैसा कि देख रहे हैं कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आ रही, तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आएगी, तो जो शेयर फोर्स की वैल्यू इधर होगी वही यहाँ पर होगी, लेकिन जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, इसको वेरीफाई करने के लिए हमने x2 भी यहाँ पे बनाया है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो Vx1 यानी कि x1 पे अगर हम फाइंड करेंगे तो 49 पॉजिटिव माइनस 72, 12 इंटू 6 बेसिकली, क्योंकि ये 6 स्पैन में आई थी, 6 मीटर पे आई थी, 12 इंटू 6 72, तो हमारे पास Vx1 की वैल्यू -23 न्यूटन आई है यहाँ पे। अब अगर हम इस पोर्शन में चेक करते हैं कि यहाँ पे आया कि शेयर फोर्स की वैल्यू चेंज हुई है या वही है, तो हम देखते हैं 49 माइनस 72, क्योंकि वही फोर्सेज हैं, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आई, तो -23 न्यूटन। तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास जो शेयर फोर्स है वो कांस्टेंट है पोर्शन B से लेकर C तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट है, और ऑब्वियसली कांस्टेंट हो भी क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आ रही। तो ये चीज़ इसकी कंफर्मेशन है। अगेन द लास्ट पोर्शन इज पोर्शन CD। हमारे पास जो पोर्शन CD है उसमें अगेन हम स्टार्ट से वो सारी फ्री बॉडी डायग्राम की चीज़ें बनाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि पॉइंट C पे हमारे पास जो वर्टिकल रिएक्शन था R2 का, इस R2 का जो रिएक्शन था वो हमारे पास 33 था, तो 33 रिएक्शन हमने यहाँ पे बना दिया। इसी तरह जिस तरह हमने पिछले BC पोर्शन में x1 और x2 को लिया था, इधर भी हमारे पास क्योंकि इस पोर्शन में कोई भी एक्स्ट्रा लोड नहीं आ रहा, डेट्स वाई हम यहाँ पे हमारे पास जो टेक्निकली शेयर फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन अगेन हमने इसको वेरीफाई ज़रूर करना है। तो हम Vx1 फाइंड करेंगे, अगेन 49 माइनस 72 प्लस 33, अब इसमें 33 भी ऐड हो गया तो ये 10 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरह x2 पे फाइंड करेंगे तो सेम इक्वेशन रिपीट होगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर नहीं आ रही। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि हमारे पास C पोर्शन से लेकर D तक, क्योंकि C के उससे लेकर D के दरमियान तक हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आ रही। D पे आ रही है 10 न्यूटन, लेकिन वो D पॉइंट पर आ रही है, एंड पे आ रही है, तो हम अपने शेयर फोर्स डायग्राम में इसको यूज़ कर लेंगे।
तो ये चीज़ थी हमारे पास। हमने अभी जो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए जितनी भी कैलकुलेशन थी वो कंप्लीट कर ली हैं। अब हम चलते हैं शेयर फोर्स को ड्रॉ करने के लिए। सिंपली यहाँ पे मैंने शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना दी है, जिसमें हमने R1 और R2 को भी फाइंड कर लिया था। इसमें अब मेरे पास 12 न्यूटन पर मीटर वही फोर्स है जो कि एज ए यूडीएल इस बीम पे एक्ट कर रही है। स्टार्ट में हमारे पास जो पोर्शन आया था, स्टार्ट का जो हमारे पास रिएक्शन आया था वो यहाँ पे 49 था, ये वाला 49। तो हमने सीधी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि टेक्निकली 49 न्यूटन तक जानी चाहिए। 49 तक ये की। अब हमारे पास इस पॉइंट पे जो हमने अपने फोर्स फाइंड की थी, शेयर फोर्स फाइंड की थी, वो थी 23। मैं आपको पिछले एग्जांपल से भी दिखाता हूँ। ये जो फोर्स थी हमने इस जगह पे जो कि x इज इक्वल टू 6 थी, वो हमने -23 फाइंड की थी। तो डेट्स वाई हमने यहाँ पे माइनस मीन्स के ये इस 0 0 से नीचे की तरफ जाएगा, माइनस नीचे साइन जाएगा। तो यहाँ पे -23। अब ये लाइन बेसिकली ये इस तरह बनेगी क्योंकि 1 डिग्री की लाइन होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यूडीएल आ रहा है। तो यूडीएल में जब भी आप शेयर फोर्स में बनाते हैं शेयर फोर्स, तो आप लाइन को इस तरह लेकर जाते हैं। अगेन इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक हमारे पास जो शेयर फोर्स थी वो -23 थी। हमने इसको वेरीफाई भी किया था यहाँ पे। इस पोर्शन में भी -23 और यहाँ पे भी -23 आई थी। हमने यहाँ कहा था कि बी से सी तक हमारे पास जो शेयर फोर्स होगी, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, वो कांस्टेंट होगी। तो -23 हमने यहाँ पे लिख दिया। इस पॉइंट पे हमारे पास जो हमने नेक्स्ट पोर्शन में C2D फाइंड की थी वो 10 न्यूटन थी। बेसिकली ये हमारे पास फोर्स थी जो कि हमने इस पॉइंट पे फाइंड की थी, जो कि 10 न्यूटन थी और एंड तक वो 10 न्यूटन ही जा रही थी। तो हमने ये लिखा था कि शेयर फोर्स इज कांस्टेंट फ्रॉम C टू D। तो ये हमारे पास पॉइंट C है, ये हमारे पास पॉइंट D है। तो C से D तक हमारे पास 10 ही होगी। डेट्स वाई हमने यहाँ पे भी और इधर भी हमने इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। इस पॉइंट पर आगे हमारे पास जो एक्सटर्नल सुपर इम्पोज लोड है वो 10 न्यूटन है। तो 10 न्यूटन इसको 10 से 0 बना देगा। बेसिकली +10 था और ये एक और 10 जो कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आया तो उसको 0 तक ले जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान जो है वो मेथड है, इससे आप अपनी शेयर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।